हाँ मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ, मैं संभाले रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका प्रेम भरा अभिवादन। पवित्र बाइबल के 14वें भजन संहिता के 5वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां उन पर भय छा गया क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। वायदे के देश अर्थात कनान देश में प्रवेश करने के लिए इजरायलियों ने यरदन नदी को पार करना था। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के वाचा के संदूक को उठाकर आगे चलने वाले याजकों के पैर जैसे ही उमड़ती हुई यरदन नदी के पानी को छुआ, ऊपर का पानी दूर आदम नगर के पास इकट्ठा हो गया और नीचे का पानी अरब सागर की ओर बह गया। जब तक पूरा इज़राइल सूखे रास्ते से चलकर पार नहीं हो गया, तब तक याजक परमेश्वर का संदूक लेकर यरदन के मध्य में खड़े रहे। अंत में जैसे ही याजक नदी से बाहर आए, पानी पहले की तरह बहने लगा। यरदन के उस पार के अमोरियों और कनानियों के बीच सभी राजाओं ने जब यह सुना तो डर के मारे घबरा गए और उनमें कोई हिम्मत नहीं रही। यरीहो के लोगों ने तो डर के मारे नगर के फाटक मजबूत कर लिए थे। जीवित परमेश्वर को न मारने वाले अमोरी, कनानी और यरीहो के लोगों को आखिर किस बात का डर था? वे इजरायलियों से नहीं बल्कि इजराइल के पवित्र परमेश्वर से डरे हुए थे। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। संदूक साथ था अर्थात स्वयं परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य उनके बीच उपस्थित था। इसलिए वे अद्भुत रीति से यरदन के पार अर्थात वायदे के देश कनान में पहुंच सके। क्या आप भी स्वर्गीय कनान यानी स्वर्ग राज में पहुंचना चाहते हैं? यह कैसे संभव है? पुराने नियम में जैसे वाचा का संदूक इज़राइल में था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह नए नियम में हमारे लिए है। उसका हम में वास करना यानी परमेश्वर का हमारे भीतर रहना शैतान को भयभीत करता है। उसने मनुष्यों के बीच वास किया, क्रूस पर प्रायश्चित के बलिदान के रूप में स्वयं को दे दिया, मृतकों में से जी उठा और परमेश्वरीय सामर्थ के साथ दिखाई दिया। जो कोई उस पर विश्वास रखता है वह उद्धार पाता है और वह अपने मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है। आपके हृदय में भी प्रभु यीशु का वास हो और आपको स्वर्ग का अनंत जीवन मिले, इसके लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। मूसा के साथ